देखिए, आज नरेशन में मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक्स जो है 3 टॉपिक्स आज लिए हैं। 3 बहुत इम्पोर्टेंट 3 तरह का सवाल आज लिए हैं। और आज चूंकि ज्यादा हो जा रहा है, इस तरह से 12-14 दिन हो जा रहा है, हम सोच रहे हैं कि ये पार्ट 5 है और 10 तक जो है फरिया जाए, बढ़िया से सही सही हो जाए। तो आप समझिए इसको। पहला मेरा वाक्य है, ही सेड आई शैल डू द वर्क। किस तरह का वाक्य अभी हम नहीं लिए थे, फ्यूचर टेंस का। तो इसको बनाने के लिए ये तो वैसे ही उतार लेंगे हम, ही सेड भी वैसे ही उतार लेंगे। आई आप जानते हैं ही के अनुसार बदलता है, आई का ही हो जाएगा। पहले दैट से जोड़ दीजिए, कामा और कमा हटा के दैट से जोड़ दिए, ही उतार लीजिए। देखिए सेल है, इसका शुड हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है। कैन का कुड हो जाता है, कैन का क्या हो जाता है, कुड। और सेल का शुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाता है। यानी वही जो मैं बताया हूं आपको, एक स्टेप आगे जो है क्रिया को बढ़ा देते हैं तो टेंस बदल जाएगा। समझ में? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है ये, फ्यूचर परफेक्ट में बदल जाएगा। तो ये देखिए, बस इसको आप सेल को शुड कर दीजिए, SHOULD, शुड हो गया, बदल गया। और बाकी सब उतार दीजिए वैसे ही, डू दी वर्क। थोड़ा बंद करेंगे आप, वर्क रोकेंगे तो ये जो है आपका हो जाएगा, ही सेड दैट ही शुड डू दी वर्क, डू दी वर्क। इसमें बस सेल को आपको शुड बना देना है, याद रखिए। बाकी सब तो वही नियम है जो बताया है। इसमें भी देखिए लिखा है, ही सेड द बॉय मे गो, तो इसमें भी देखिए ही सेड वैसे ही रहेगा, आप ही सेड वैसे ही उतार लीजिए। और कामा कमा हटा के दैट से जोड़ दीजिए। वो भी बताएंगे जो बताए हैं आपको, इफ से जोड़ने वाला वो भी यहाँ बता रहे हैं कि कब इफ से जोड़ते हैं और क्या लगाते हैं। पहले ऊपर जरा ये समझ लें, दैट हो गया। उसके बाद देखिए ये इसे उतार देंगे, दी बॉय को इसे उतारेंगे। देखिए मे आ गया, यहाँ मे का माइट कर दीजिए, MIGHT, माइट हो गया। और गो वैसे ही रहेगा, ठीक है। जब ये शुड चला जाएगा अगले फॉर्म में, तो उसके बाद वाला जो क्रिया है, डू है चाहे गो है, वो नहीं बदलेगा, जो है वही रहेगा। इसमें देख लीजिए एक और है, ही सेड आई कैन सिंग। तो ही ये सी सेड तो उतार लीजिए वैसे ही, सी सेड उतार लीजिए, ठीक है। कामा और कमा हटा के दैट से जोड़ दीजिए। आई जो है वो बदलेगा, सी के अनुसार सी हो जाएगा, आई का सी हो जाएगा। देखिए कैन का क्या होगा, कुड, COULD, कुड हो जाएगा। देखिए सेल का शुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, सिंग वैसे ही रहेगा, SING, सिंग वैसे ही रहेगा। आगे लेवल में अब ये देखिए एक और है, ही सेड राम विल गो। विल का उड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उड। हाँ, तो ये ही उतार लीजिए, सेड भी उतार लीजिए आप, दैट से जोड़ दीजिए। अब देखिए राम को इसे उतरेगा, राम बड़े लेटर से रहेगा। और विल को उड कर दीजिए, WOULD, उड। बस ये मुझे बता देना था। और गो को इसे उतार लीजिए, ये बताना था हमको कि विल का उड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है। ये बताना बहुत जरूरी था, हम कल भूल गए बताना आपको, तो ये जरूरी है। ये भी दैट से सब जुटेगा। अब आइए जो आपको बताना है आज, जो हम पार्ट 5 में जो हमको बताना था वो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, एक और देखिए, एक और लिए हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। इसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। आप लोग भी सुनिए, उतार लिए इसको ना। यहाँ देखिए,
ही सेड गॉड इज वन, इसको कहते हैं सदा सत्य बात। जब सदा सत्य बात हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। टेंस में कोई चेंज नहीं, तो वर्ब क्रिया में कोई चेंज नहीं होगा। इसको देखिए, ये देखिए लिखा ही सेड, तो वैसे ही उतारेंगे ही सेड, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। कामा कमाज हटा के दैट से तो जोड़ेंगे ही, देखिए दैट से जोड़ेंगे, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। गॉड इज वन तो गॉड इज वन, ऐसा नहीं होगा कि इसको हम वाज कर दें गॉड वाज वन, ईश्वर एक था, ऐसा नहीं। ईश्वर एक है, ईश्वर एक था, ईश्वर एक रहेगा, इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। तो ऐसे ही लिखेंगे जैसे ये है, गॉड, आप ही वाला जी लिख दे रहा है, गॉड इज वन, नहीं बदला, एकदम गॉड इज वन वैसे रहेगा। एक और यूनिवर्सल ट्रूथ लिए हैं, देख लीजिए यहाँ, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, शिक्षक ने कहा, टीचर ने कहा कि पृथ्वी गोल है, यह भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदा सत्य है, इसमें भी नहीं बदलेगा। पूरा उतार देंगे, खाली दैट से जोड़ देंगे। तो पहले उतारेंगे हम, क्या उतारेंगे, द टीचर, बराबर कर लीजिए, द टीचर, TEACHER, टीचर हो गया। चलिए, और सेड भी उतार लेंगे वैसे ही, और ये जैसे है द अर्थ इज राउंड उसे उतार लेंगे, खाली दैट से जोड़ देंगे, दैट से जोड़ दीजिए, और द अर्थ इज राउंड वैसे लिख लीजिए, अर्थ EARTH, अर्थ हो गया। यहां लिख दे रहा है इज राउंड, ROUND, राउंड हो गया। तो ये एकदम सेम ऐसे उतार दीजिए, खाली आप दैट लगा दीजिएगा। ये यूनिवर्सल, और भी बहुत यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, द अर्थ इज राउंड, गॉड इज वन, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है, क्राउ इज ब्लैक, कावा काला होता है, बहुत यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में जो है परिवर्तन नहीं करेंगे, बस है ना। मैन इज मार्टल, ले लेंगे कल, इसको भी ले लेंगे, एक आध कल भी ले लेंगे। मैन इज मार्टल, तो आप दैट लगा के इसे, मनुष्य नाश्वर है। तो ये सब चीजें जो है यूनिवर्सल ट्रूथ, दो यूनिवर्सल ट्रूथ लिए हैं हम, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये दो यूनिवर्सल ट्रूथ है। और ये फ्यूचर टेंस का वाक्य था, जिसमें शैल का शुड, मे का माइट, कैन का कुड, विल का वुड हो गया। अब आप आज वाला टॉपिक्स में दो लिए हैं, कल और दो ले लेंगे और आगे भी बढ़ जाएंगे। कल हम चले जाएंगे उसमें जो प्रश्नवाचक बी होता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, या इन विच क्लास डू यू रीड, जो व्हाट, व्हेन, व्हाई से शुरू हुआ रहता है, उसमें चले जाएंगे। और इसमें एक आध और लेंगे हम। तो ये देख लीजिए, दो लिखा है, ही सेड टू मी आर यू ए टीचर। लड़कों को ये बड़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको बनाना बड़ा मुश्किल लगता है लड़कों को। मेरे साथ देखिए, मैं कैसे आपको एक जादुई हिसाब से आपको बता रहा हूं, कैसे बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। आप इसमें तो कोई परेशानी नहीं है आपको, ही आप लिख लेंगे आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, बोलिए, ही लिख लेंगे। अच्छा, ही के बाद सेड टू को आप क्या लिखते थे पहले, टोल्ड। अब टोल्ड नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है। यहां देखिए, ये प्रश्नवाचक है, यानी इंट्रोगेटिव है, कोई प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है आर यू ए टीचर, क्या तुम शिक्षक हो। तो ये प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछ रहा है, तो सेड टू को आस्क्ड लिखेंगे, ASKED, आस्क्ड। अरे समझ में, तो आप सेड टू को अब आप लिखेंगे आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड। वह पूछा, वह पूछ रहा है। अब ये कामा और कामाज हटाएंगे, तो यही जो है इफ से जोड़ते हैं। मी भी है तो मी ले लीजिए, हाँ मी ले लीजिए। ही आस्क मी और इफ से जो है जोड़ते हैं, तो ही सेड टू मी का हो गया ही आस्क्ड मी, ठीक है कि नहीं। और कामा कामाज हटा के इफ से जोड़िए। ऐसे ही वाक्य को जो इज, एम, आर, वाज, हैव, हैज, हैड या शैल, विल से शुरू हुआ रहता है कोई भी वाक्य, तो उसमें इफ से जोड़ते हैं। एक और होता है डू और डिड से शुरू हुआ रहता है, तो उसको वेदर से जोड़ते हैं। मैं तो उसको भी इफ से जोड़ देता हूं, सही हो जाएगा 100%। लेकिन चूंकि किताब में ऐसा है, तो बहुत टीचर लोग नहीं जानते हैं, बस वही जानते हैं, बस झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो वो काट देंगे।
इसलिए जब डू और डिड से शुरू हुआ रहेगा तो आप वेदर लिखिएगा। क्या लिखेंगे आप लोग? वेदर। उसको हम कर लेंगे। तो आज हम लिए हैं ये आर से शुरू हो रहा है एक, और एक हैव से शुरू हो रहा है। तो जो आर से शुरू हुआ है यहां देखिए, तो वहां मैं इफ लगाया हूं, इफ से जोड़ा हूं। अब रही बात इसको बनाना, तो इसको अफर्मेटिव में बदलते हैं, बल्कि उसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं कि इंपरेटिव में बदल रहे हैं। इंपरेटिव में अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों आता है। बहुत कम लोगों को ये इस चीजें जानकारी रहती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको इसको बनाना बता रहा हूं कैसे बताएं। खुद देखिए, आप पहले क्या करिए, ये यू और ये आपस में बदल दीजिए। हाँ, यू को आप यहां कर लीजिए, देख रहे हैं, यू को आप यहां कर लीजिए, आर को आप यहां कर लीजिए। तो समझिए यू यहां आ गया, तो अब यू किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू का आप ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलिए, यानी आई कर दीजिए। देखिए हो गया आई। अब आर आपका यहाँ है, तो आर जैसे बदलते थे, आर को क्या करते थे? वाज करते थे। कितना आसानी से बन गया देखिए। तो आप यहाँ वाज लिख लीजिए, अब बाकी सब उतार लीजिए। ए टीचर, हाँ ए टीचर उतार लीजिए। समझ में आया बढ़िया से? एक बार और समझ लीजिए। ही सेड टू मी आर यू ए टीचर, उसने मुझसे कहा क्या तुम टीचर हो? तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। इफ यू को इधर करेंगे तो यू मी के आंसर, आई वाज ए टीचर, उसने मुझसे पूछा मैं टीचर हूं, मैं टीचर था। तो इफ से जोड़ेंगे इसको, और बनाने का तरीका आप समझ लिए। यू को आप यहां लाइए आर के जगह पर, आर को यहां लाइए, फिर जैसे बनाते थे वैसे बनाइए। यू मी के अनुसार आई हो जाएगा, आर का वाज हो जाएगा। एक और है, देख लीजिए। क्या बना देगा? यही बना देना, देखिए नीचे बना दे। सब इधर बनाया तो इसको भी इधर बनाइए, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, ही सेड टू मी है, लाइए नीचे बना देना। चलिए यही बना दे। ही सेड टू मी है, इसमें भी हैव यू रिटन ए लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख चुके हो? तो यह भी जो है प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हो जाएगा ही तो उतारेंगे ही। देखिए बड़ा लिख दे रहे हैं ही। सेड टू के बदले में आस्क्ड लिखेंगे, ASKED, आस्क्ड हो गया। मी को उतार लेंगे वैसे ही। आगे समझ में? सेड टू को आस्क्ड लिखेंगे, सेड टू को क्या लिखेंगे? आस्क्ड लिखेंगे। आप लोग उतार लीजिए, सेड टू को आस्क्ड लिखेंगे, मी उतार लेंगे। यहां पहले हैव से शुरू है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, है ना, इफ से जोड़े। हाँ, इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वेयर, अब सब नहीं लिए हैं, कितना एग्जाम्पल लिया जाएगा, है ना। तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, हैज, हैव, हैड से शुरू हुआ हो तो इफ से जोड़ते हैं। तो यहाँ आप इफ ले लीजिए, ले लिए इफ। अब जैसा मैं बताया हूं, यू को पहले आप यहां करिए, हैव को यहां करिए। यू आ गया यहाँ आपका। अब यू किसके अनुसार बदलेगा? मी के अनुसार। तो यू का क्या हो जाएगा? आई हो गया। हैव जैसा बदलते थे आप, हैव का क्या करते थे? हैड। तो हैव को हैड कर दीजिए, बहुत आसान है। देखिए अब बाकी जो है उतार दीजिए वैसे ही। हाँ, रिटर्न ए लेटर, रिटर्न ए लेटर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये देखिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, इसको अफर्मेटिव में बदला जाता है, अफर्मेटिव में बदला जाता है। हाँ, तो इस ऐसा एग्जाम्पल एक आज कल हम और लेके और फिर वो लेंगे व्हाट इज योर नेम वाले लेंगे पार्ट 5 में। एक बार और ऊपर से आराम से समझ लें कि ये फ्यूचर टेंस का था, सेल का हमने शूट कर दिया, बाकी वही नियम है, आई ही के अनुसार बदल गया। मे को माइट कर दिया और कोई कुछ बदला नहीं इसमें। आई को ही सी के अनुसार सी कर दिया, कैन का कूड कर दिया। राम बदलेगा नहीं, विल का केवल उड कर दिया, दैट से जोड़ दिए। और देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ था दोनों, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल दैट से हम जोड़ दिए हैं और कुछ नहीं किया है, दैट से जोड़ दिए हैं बस, और कोई परिवर्तन नहीं होता है यूनिवर्सल ट्रूथ में। और ये जो 3 था, ये 2, इसमें जो है देखिए इफ से जोड़ने वाला है, और कैसे बनाना है ये बता दिए। इसको पहले यहां करके देख, ये यू यहां समझे, आर को यहां समझे। तो यू कैसे बदलता था पहले बताया हम आपको, पार्ट 4-3 में देखिए, मी के अनुसार आई हो जाता है और आर का वाज हो जाएगा, आई के साथ वाज लगेगा। अब चूंकि यू है इसलिए आर लगा है, तो आर का तो पास्ट टेंस वेयर होता है, लेकिन चूंकि आई बन रहा है इसलिए आई के साथ हम वाज लगाएंगे। यहां देख लीजिए, यू को आप यहां कर लीजिए,
हैव को यहां कर दीजिए। अब यू मी के अनुसार आई हो जाएगा, हैव आप जानते हैं हैड हो जाता था, बाकी कुछ परिवर्तन नहीं, आसानी से जो है आप बना लेंगे। हमको 10 पार्ट तक जाना है, 5 चले गए, 5 और है। अब कल हम आपको बताएंगे कि एक तो एक आध लेंगे इसमें से इफ से जोड़ने वाला, एक 2 लेंगे वेदर से जोड़ने वाला, 2 इफ से ले लेंगे, और 2 या 4 ले लेंगे व्हाट, वेन, वेयर, व्हिच। ये जो होता है 9 शब्द होता है, व्हाट, वेयर, वेन, व्हाई, हु, हाउ, इससे जोड़ने वाला शब्द जो इससे शुरू हुआ रहता है ना उसको उसी से जोड़ते हैं। ये हम आपको कल बताएंगे। आप लोग बढ़िया से उतार लीजिए, जो लोग वीडियो मेरा देख रहे हैं उसको इसको 2 बार देख करके पेन कापी लेके बैठा करिए। कभी भी पेन ले लीजिए, कापी लीजिए, मेरा मोबाइल खोलिए, बैठिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको देखिए, मेरे हाथ को देखिए और बनाइए, और 100% आपके समझ में आएगा। मैं हूं असलम सर।